हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के टॉप के जो कंपनी है जिसके कि शेयर में या म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनियों का क्या हाल है, कितने कर्ज लेके वो लोग बैठे हुए हैं। इस चीज की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन सबसे बड़े इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन हैं हमारे भारत देश के, मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी और रतन टाटा जी, तीनों के बेशुमार दौलत के बारे में आप लोगों ने पहले से जान रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे इन लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है, या इसके अलावा भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कितना कर्ज ले रखा है। इस चीज की जानकारी अगर आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हैं, इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे करते हैं किसी शेयर में या किसी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज उसी चीज के बारे में पूरे डिटेल्स आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने कितने टॉप के जो 5 लोन लेने वाले या कर्ज लेने वाले जो कंपनी है, सबसे ज्यादा जो कर्ज लेके बैठे हुए कंपनी है, उन कंपनी का नाम आपको बताते हैं और कितना कर्ज है ये भी बताते हैं। क्योंकि आपने लगातार डेली सुनते होंगे कि फलानी कंपनी दिवालिया हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो जिस कंपनी में पैसे डाल रहा हूं, क्या वो आगे जाके दिवालिया तो नहीं हो जाएगा, क्या वो डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतना कर्ज है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसी चीज की पूरी डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो दबाना ही है। चलिए, मार्च 2022 का डेटा मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे जो ज्यादा कर्ज है वो है टाटा ग्रुप के पास। सिर्फ टाटा ग्रुप का अकेले का जो कर्ज है वो है 3.37 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं, 3.37 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टाटा ग्रुप का। अब टाटा ग्रुप में लगभग 100 कंपनियां हैं, सबको जोड़ के ये टोटल कर्ज इसके ऊपर है। सेकेंड नंबर पे आता है बजाज ग्रुप। बजाज का आपने बहुत चीजों के बारे में सुना होगा, ऑटोमोबाइल्स भी है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं। इनके इनका जो टोटल कर्ज है वो है 3.28 लाख करोड़। और सिर्फ बजाज एक बाइक नहीं बनाता, बहुत सारी चीजें बनाता है। जैसे टाटा सुई से लेकर नमक से लेकर जहाज तक का बिजनेस में है, उसी तरीके से बजाज भी इसी तरीके का वर्क करता है। इसमें जो भी है सब मल्टीपल बिजनेस में है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। इस ग्रुप के अंदर सबका जोड़ के इतना कर्ज है। अब देखिए, तीसरे नंबर पे आता है रिलायंस। जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है वो तीसरे नंबर पे आती है कर्ज के मामले में, 3.22 लाख करोड़, ठीक है। ये तीनों कंपनियां लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेके बैठी हुई है। चौथे नंबर पे आता है अडानी ग्रुप, जो कि है 2.25 लाख करोड़। और अडानी का जब शेयर डाउन हुआ था उसके बाद या उससे कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ अपने जो कर्ज है वो क्लियर किए हैं। तो जो नेक्स्ट अभी जो 2023 चल रहा है इसका जो डेटा आएगा उसमें आप जरूर देखेंगे कि अडानी ग्रुप का थोड़ा सा नीचे गया होगा। हो सकता है फिर से कुछ लोन ले लिया तो अलग बात है, लेकिन जो पुराने लोन थे उसमें इन्होंने कुछ क्लियर जरूर किया है। तो ये चौथे नंबर पे है। अब पांचवें पे जो आता है वो है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप का है टोटल लोन 2.13 लाख करोड़। अब आप इसको अगर जोड़ के देखें तो लगभग 15 लाख करोड़ का सिर्फ इन 5 कंपनियों में हमारे भारत देश का पैसा लगा हुआ है, लोन लेके ये लोग बैठे हुए हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट इन कंपनियों के पास हमारे देश का पड़ा हुआ है। और अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी के जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है और फ्यूचर में क्या वो कर्ज अदा कर पाएगा, क्या दिवालिया घोषित होगा, क्या होगा। क्योंकि आप डेली सुन रहे हैं कि फलानी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि जिस
कंपनी को, जिस व्यक्ति को आप देखते हैं कि देश का सबसे अमीर इंसान, उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा कर्ज है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो इन्वेस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन आपको अपने दिल की बात कहनी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।